आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। यदि एक कार की छत से रस्सी द्वारा छोटे गोले को लटकाया गया है और कार नियत त्वरण g/2, जहाँ पर g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण का मान है, तो उसके आधे त्वरण के मान से गति प्रारंभ करती है, तो रस्सी द्वारा ऊर्ध्वाधर से बनाया गया कोण कितना होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो आवश्यकता अनुसार हम यहाँ पर कार के चित्र का वर्णन कर देते हैं। ठीक है, तो ये कार का चित्र हमने बनाया हुआ है और यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि कार जो है वो त्वरित गति पर है। ठीक है, अब कार जो है यदि विरामावस्था पर है तो जब हम गोला लटकाएंगे छत से, कार के छत से, वो तो यहाँ नीचे ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बल लग रहा है, भार। भार क्या होता है? द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, जो कि सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, और यहाँ अन्य कोई बल नहीं लग रहा है, तो जिस ओर बल लग रहा है उसी ओर गति की दिशा होगी। तो गति की दिशा करना तो चाहेगा, लेकिन छत से लटका हुआ है और छत क्या है, यहाँ पर दृढ़ सिरे की तरह व्यवहार करेगा, तो ये नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, लेकिन नीचे की ओर लटके तो रहेगा। अब कार जो है वह स्वयं आगे बढ़ रही है और उसका त्वरण का मान दे दिया है g/2। तो यहाँ दो त्वरण आ गए दोस्तों। अब दोनों त्वरण कौन कौन से? एक तो g त्वरण है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ठीक है, और दूसरा त्वरण जो है वो कार चलने की विपरीत दिशा पर ये जो गेंद है वो महसूस करेगा। ठीक है, तो g/2 त्वरण से कार आगे बढ़ रही है तो गेंद महसूस करेगा विपरीत दिशा, अर्थात इस दिशा पर। ठीक है, अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जो छोटा गोला हमने लटकाया है, यहाँ पर लटकाया था छोटा गोला, वो जड़त्व रहेगा, द्रव्यमान है मतलब जड़त्व रहेगा, गति का विरोध करेगा। और गति किस तरीके से हो रही? कार आगे बढ़ रहा है तो क्या गोला आगे बढ़ रहा है? हाँ, गोला भी बढ़ रहा है कार के साथ साथ, लेकिन त्वरण का अनुभव तो करेगा, क्योंकि कार आगे बढ़ रहा है मतलब कार की छत से गोला संलग्न है। कार की छत आगे बढ़ रही है मतलब जिस दृढ़ सिरे से ये पिंड बंधा हुआ है वो सिरा आगे बढ़ रहा है। अब वो दृढ़ सिरा आगे बढ़ रहा है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आगे बढ़ जाएगा, गोला यही रहेगा। तो किस तरीके से रहेगा गोला? फिर इस तरीके से रहेगा कुछ। ठीक है, और यहाँ भी देखिए g/2 त्वरण इस ओर लग रहा है, g त्वरण इस ओर लग रहा है, परिणामी त्वरण जो है कुछ इस तरीके से लगेगा। ठीक, तो परिणामी त्वरण को हम लिख देते हैं AR के रूप में, और इसी परिणामी त्वरण के लिए हम कोण का मान निकालेंगे। तो जो कोण का मान आएगा वो ऊर्ध्वाधर से बनाया कोण होगा। तो ऊर्ध्वाधर यहाँ पर कौन है? ऊर्ध्वाधर ये वाला अक्ष है, y अक्ष, जहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, तो वहां से मान लेते हैं थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ अब दो सदिशों का परिणामी चाहिए, g और g/2 का। तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों? हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि tan थीटा, अच्छा इसका हम त्रिकोणमितीय के रूप में बनाना चाहे तो इस तरीके से बना सकते हैं चित्र। ठीक है, ये चित्र बन जाएगा इस तरफ, एक चित्र बन जाएगा इस तरफ, मतलब ये g जो है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ये g/2 जो है वो इस तरफ पीछे की ओर क्षैतिजता। तो जो परिणामी रहेगा वो कुछ इस तरीके से आएगा और इसी परिणामी g का मान हमको ज्ञात करना है। किस तरीके से आएगा? ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये परिणामी जो सदिश है वो g/2 है। ठीक है, परिणामी मतलब AR है, हमको ज्ञात नहीं। क्षैतिज जो लग रहा है वो g/2 है और ये g है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर से कोण कितना बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है, तो ये कोण थीटा हो जाएगा और इस थीटा कोण का मान हमको ज्ञात करना है दोस्तों। तो tan थीटा का सूत्र हम लगा ही सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर लंब और आधार का मान पता है। लंब कौन सा हो जाएगा? g नहीं, लंब हो जाएगा g/2। क्यों? क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा होता है लंब और थीटा जिसके साथ बन रहा है वो होता है आधार। ठीक है, और tan थीटा बराबर में क्या होता है? लंब बटे आधार। यहाँ लिख देते हैं लंब बटे आधार। तो इस त्रिभुज में, इस सदिश त्रिभुज में देखिए लंब कौन सी भुजा है? g/2। तो tan थीटा बराबर में क्या आ जाएगा? ऊपर में आएगा g/2। ठीक, आधार जो है उसमें सदिश का मान है g, तो नीचे g आ जाएगा। g से g कटेगा, ऊपर 1/2 बचेगा, तो tan थीटा का मान क्या आ गया? g/2 बटे में g अर्थात 1/2 ये आया। अब हमको थीटा का मान चाहिए क्योंकि ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बना रहा है वो देखना है। तो थीटा बराबर में क्या आ जाएगा? tan के प्रतिलोम में 1/2। ठीक है, ये है हमारे दिए गए प्रश्न के लिए कोण का मान, जो कि ऊर्ध्वाधर से गोलक बना रहा है यदि गाड़ी जो है वो गुरुत्वीय त्वरण के आधे त्वरण से आगे की ओर गतिशील हो रही है तो। ठीक है, अब ये जो थीटा है इसको देखते हैं कि कौन सा उत्तर में सही मान दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए tan प्रतिलोम में 1/2 हमको दोनों विकल्पों पे दिख रहे हैं, A और B, तो बाकी के C और D तो गलत हो गए। अब A और B में सही कौन सा है? पहला बोल रहा है गति की दिशा में, तो गति की दिशा पे तो जाएगा नहीं, क्योंकि ऊपर वाला सिरा जो है वो गति की दिशा में जाएगा, क्योंकि वो ऊपर वाला सिरा कार से संलग्न है। तो नीचे वाला जो है गति की विपरीत दिशा पर जाएगा। ठीक है, तो गति की विपरीत दिशा पे कहा गया है विकल्प B पे, अतः विकल्प B जो है वह दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा और बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे, A भी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।